नमस्कार, महारो राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, देश भर में जहां होली की धूम है तो मध्य प्रदेश में जमकर खेली गई सियासी होली। सिंधिया की सियासी गुगली से एमपी में कांग्रेस की होली में भंग पड़ गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का बड़ा संकट। सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ले रहे हैं कानूनी सलाह। कांग्रेस के 19 विधायकों का इस्तीफा स्पीकर तक पहुंचा। विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति से मिले बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने सौंपा 19 बागी विधायकों का इस्तीफा। नियमों के तहत होगा फैसला, स्पीकर ने कहा। बेंगलुरु में है एमपी कांग्रेस के 19 बागी विधायक। वहीं दिल्ली में हो रही है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। पीएम अमित शाह, राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, आज की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सियासी संकट खड़ा हो गया है। कमलनाथ की जो सरकार है वो संकट में आ गई है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 जो समर्थक विधायक है उन्होंने भी अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया है, जिसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो देश भर में जहां होली खेली जा रही थी वहां पर मध्य प्रदेश में सियासी होली खेली गई। इस्तीफे दिए गए हैं, ऐसा आप लोग सुन रहे थे और अभी तक मैं भी सुन रहा था। अब ये मेरे को सौंपे गए हैं। जो नियम कानून की प्रक्रिया होती है, जो स्थापित नियम विधानसभा के हैं, तद अनुसार मैं इनके ऊपर कार्रवाई सुरक्षित करूंगा। नहीं, देखिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि अब स्पष्ट तौर पर ये सामने आ गया है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के ही लगभग 23 विधायकों के इस्तीफे हो गए हैं और बाकी जो बीएसपी, सपा, निर्दलीय ये अलग हैं। ये संख्या लगभग 30 के आसपास पहुंच गई है। इनका समर्थन आपको मिल गया, सपा बसपा का? हाँ, बिल्कुल। और निर्दलीयों का भी? अधिकांश लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है और अब कोई ऐसा कारण नहीं बचा है कि उसमें बहुमत को लेकर कोई विषय हो। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद हैं। एमपी के सियासी समीकरण पर बैठक में चर्चा हो रही है। राज्यसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उन पर भी चर्चा हो रही है। तो कमलनाथ सरकार संकट में आ गई, उसके बाद से बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, साथ में अमित शाह भी मौजूद हैं और एमपी के सियासी समीकरण पर इसमें चर्चा हो रही है। और इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो रही है। तो आज का दिन बेहद ही जो है अलग रहा। चुनावी लिहाज से सियासी संकट बढ़ गया है। एमपी में कमलनाथ सरकार जो है संकट में आ गई है। 19 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इससे पहले आपको बता दें कि आज दिन भर क्या हुआ, इस पर आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोपहर को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, फिर अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से पार्टी से बाहर जो है किया और सिंधिया पर विचारधारा से गद्दारी का आरोप लगा। कमलनाथ का दावा, सरकार को कोई नहीं खतरा। सीएम कमलनाथ ने आपको बता दें कि राज्यसभा को पत्र लिखा है। 6 मंत्रियों को हटाने के लिए राज्यसभा को सीएम का पत्र गया है और सिंधिया समर्थक 19 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में कमलनाथ सरकार के 6 मंत्री भी शामिल हैं। ये कुछ घटनाक्रम है जो आज हुआ है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये आपको अपडेट हम दे रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद से सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सिंधिया ने लोगों के विश्वास के साथ, विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे लोग साबित करते हैं कि वो पावर के बिना कामयाब नहीं हो सकते। जल्द ही वो बेहतर है कि वो छोड़ देते। शिवराज चौहान ने साधा कांग्रेस पर तंज और बोले
कल तक महाराज थे सिंधिया और आज उन्हें कांग्रेस माफिया बता रही है। जब तक वहां थे तब तक महाराजा थे और आज माफिया हो गए। ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को शोभा नहीं देते। जब तक वहां थे तब तक महाराजा थे और आज माफिया हो गए। ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को शोभा नहीं देते। तो लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिंधिया पर तंज कसा है और बोले कि यह पार्टी की विचारधारा से विश्वासघात है। मोदी जी उनको कह दिए कि भाई तुम्हें हम मंत्री पद देंगे, तो सिंधिया वे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज्यादा लाभवान होगी। हो पार्टी का तो नुकसान जरूर होंगे। मध्य प्रदेश में हमारा सरकार लगता है नहीं बच पाएगा। वहीं राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई का खामियाजा है। राजस्थान में वो स्वयं ही आपस में लड़ मरे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी तो हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो सरकार टूटे, लेकिन जो हालचाल दिख रहे हैं उसमें से लगता है कि जैसा आपने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है वो भी उनकी पार्टी के टूटन के कारण से हो रहा है। तो अब यहाँ भी हो जाए तो उसके दोषी वो स्वयं होंगे, हम नहीं है। और अब रुक करते दूसरी खबरों पर। बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हादसा हुआ है। अनूपगढ़ शेरपुरा पोस्ट की टावर से गिरा बीएसएफ का जवान। सिर में चोट लगने से जो जवान है सत्यपाल, उसकी मौत हो गई है। मृतक जवान 104 BN बीएसएफ बटालियन में तैनात था और हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक जवान की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हादसा हुआ। अनूपगढ़ शेरपुरा पोस्ट के टावर से वो बीएसएफ का जो जवान है वो गिर गया, उसके सिर में चोट लग गई। जवान का नाम सत्यपाल है जिसकी मौत हुई है। और मृतक जवान आपको बता दें कि 104 BN बीएसएफ बटालियन में तैनात था, लेकिन हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। और हमारे साथ अशोक जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी रखिए। अशोक, बेहद ही दुखद घटना है ये, क्या जानकारी है आपके पास? जी इनिशियली जो जानकारी आ रही है वो जानकारी यही आ रही है कि ये जो बीएसएफ का मृतक जवान था, ये शेरपुरा पोस्ट के टावर से गिरने से इसकी जो सर में इसको अंदरूनी चोट पहुंची है, जानलेवा चोट पहुंची थी, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई है। हालांकि हादसे की प्रारंभिक कारण यही माना जा रहा है कि शेरपुरा पोस्ट से टावर से गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन वास्तविक कारण क्या रहे मौत के अभी इसके बारे में अभी पुख्ता रूप से जानकारी नहीं है। और मृतक ये जवान था जो ये 104 BN बीएसएफ बटालियन में तैनात था और जिसके शव को फिलहाल अनूपगढ़ के राजकीय अस्पताल में रख दिया गया है। जी तो अशोक, ये कब की जो है घटना है? जी यह दोपहर की घटना है, जहां ये पाकिस्तान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये हादसा हुआ है। माजिद, इस समय जो मृतक जवान था ये सत्यपाल इसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन हादसे के भी वास्तविक कारणों का पता लगने में अभी हमें टाइम लगेगा। उसका भी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। उसके परिजनों के आने के बाद में रियल कंडीशन सामने आ पाएंगी। जी अशोक, आप नजर बना रखिए और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। और दौसा में रंगों की होली खून की होली में बदल गई। जी हां, दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। उसके बाद मामला यह हुआ कि यह हिंसक रूप ले लिया। और आपको बता दें कि विवाद जो है दो पक्षों में हुआ था और लाठी डंडे से मारपीट हुई और इस वारदात में 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर खून की होली खेली गई और इस घटना में आपको बता दें कि 15 लोग घायल हो गए और ये अस्पतालों में देख सकते हैं घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। इनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। होली का दिन था, खुशी का दिन था, लेकिन ये जो खुशी का जो पल था वो एक खूनी रंग ले लिया। खून की होली खेली गई यहाँ पर और 15 लोग इसमें घायल हो गए। दो पक्षों में विवाद था जिसको लेकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। और प्रदेश में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौत हो गई। कोटा, सिरोही, जैसलमेर और चूरू में रफ्तार में 6 जिंदगियां खत्म हो गई। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां हादसे में जीजा साले की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर और तीसरी जो तस्वीर है वो सिरोही और जैसलमेर की है, यहां भी 2-2 लोगों की मौत हो गई है। और आखिरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो चूरू की है, यहां एक युवक ने भी दम तोड़ दिया है।
तो कोटा के चेचट में होली के दिन बड़ा हादसा हुआ है। 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा थाना क्षेत्र के बड़ौदिया गांव के पास आटा मिल के पास हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर चेचट थाना पुलिस पहुंची, जब तक दोनों घायल हालत में थे और आपको बता दें कि रोड पर पड़े हुए थे। दोनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से मोडक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों जो युवक थे उनको मृत घोषित कर दिया। ये टोल नाका से पहले चेचट की तरफ आटा चक्की के पास में एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 सवार है, दोनों घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। और खबर सिरोही से है, जहां पर पिंडवाड़ा में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और आपको बता दें कि 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस पुणे से जोधपुर जा रही थी, तभी दुर्घटना का शिकार हो गई। और अलवर के किशनगढ़ बाज थाना पुलिस ने गो तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदमाशों और पुलिस में यहां पर मुठभेड़ हो गई और आपको बता दें कि इस कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों पर 4 राउंड फायरिंग भी किए। कार्रवाई करते हुए शबीर गैंग के 3 हार्डकोर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्त में आए सभी बदमाशों पर विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। चोरी की वारदात हुई थी, उसमें से एक शेर सिंह बंजारा पकड़ा था, जिसकी पूछताछ में ये बात आई थी कि 3 गैंगें उसके साथ काम कर रही थी। एक चमन यूपी वाली थी, एक सगीर निम्बाहेड़ी पल्लावाड़ी थी, एक थाना गाजी गैंग थी। और बढ़ते अगली खबर पर, सिरोही के एक दंपति के बीच सरहद की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिससे एक मासूम के सामने अपनी मां से बिछड़ने का खतरा बढ़ गया है। पति पत्नी के बीच सरहद की दीवार, वीजा के चक्कर में फंसा बचपन, क्या मां से बिछड़ जाएगी मासूम? एग्जिट के दौरान मेरी वाइफ को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मेरी बच्ची को इंडिया आना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे भी वो मेरी वाइफ मेरी बच्ची के साथ में आ जाए। ये है सिरोही के आबू रोड के रहने वाले राहुल का दर्द। वीजा के चक्कर में राहुल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल राहुल ने दुबई में नौकरी करने के दौरान पाकिस्तानी मूल की हर्षा से शादी की है, जिसके बाद हर्षा ने अपने ससुराल आबू रोड में 4 महीने पहले एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद राहुल अपने परिवार के साथ दुबई चला गया, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा शुरू हुआ तो राहुल को दुबई से अपने परिवार के साथ घर मजबूरन वापस लौटना पड़ा। अब राहुल की पत्नी हर्षा के वीजा की मियाद खत्म होने को है। पति ने पत्नी के वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन भारत सरकार से पत्नी का आवेदन रद्द कर दिया गया और फिलहाल दुबई ने आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। अब पति को छोड़ पत्नी को पाकिस्तान जाने की नौबत आ गई है, लेकिन बड़ी मुसीबत यह है कि पाकिस्तान भी 4 महीने की बच्ची को बिना वीजा आने की इजाजत नहीं दे रहा है। मेरी वाइफ की मैंने वापस वीजा अप्लाई करी थी, कुछ टाइम हो गया, 20-25 दिन में दिल्ली गया था। दिल्ली में वीजा अप्लाई करने के बाद में सर वीजा तो अप्लाई करा दी मैंने, पर वो वीजा का कोई प्रोसेस नहीं पता पड़ रहा है, यानी अंडर प्रोसेस आ रही है ऑनलाइन चेकिंग पे। राहुल और हर्षा की 4 महीने की बेटी का बस इतना कसूर है कि वो भारत की है और उसकी माँ पाकिस्तानी मूल की है। ऐसे में पति के सामने बड़ी मुसीबत ये आ गई कि एक मासूम को उसकी माँ से बिछड़ने पर वो उसकी परवरिश कैसे करेगा। न्यूज़ 18 के लिए सिरोही से शरद टांग की रिपोर्ट। और यहाँ चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको